श्री हरि विष्णु की जय हो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी काफी शुभ मानी जाती है। इस दिन संतान की प्राप्ति, खुशहाली और तरक्की के लिए व्रत रखा जाता है। इस बार साल 2024 में श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत की कथा का पाठ भी करना चाहिए। आइए पुत्रदा एकादशी की कथा सुनते हैं। इस एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने एकादशी के महत्व के बारे में पूछते हुए श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मुझे आप श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अनंत यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी। इन नगरी में महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही शांति प्रिय और धर्म प्रिय था। लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह काफी परेशान रहता था। अपनी वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में किसी प्रकार का अन्याय या पाप मेरे द्वारा एकत्रित किया हुआ धन नहीं है। न ही मैंने कभी देवी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरों की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली। मैंने हमेशा प्रजा को अपने पुत्र के समान माना है और मैं उन सबको पाल भी रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं करी, सबको बराबर माना है, सज्जनों को सदा पूजता हूँ। इस प्रकार धर्म से पूर्ण राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप किस कारण से आए हो? निस्संदेह मैं आप लोगों के सहायता करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है। लोमेश ऋषि के वचन सुनकर सब लोग बोले कि महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है। आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा को पुत्र के समान पालता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूरा विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताए। यह सुनकर ऋषि थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म के बारे में जानने लगे। यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इन्होंने कई बुरे कर्म किए थे। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय द्वादशी के दिन दोपहर के समय, जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक गाय भी जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा तो बन गया, परंतु प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण वह पितृयोग वियोग का दुख सह रहा है। ये सब सुनकर लोग कहने लगे कि ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी तो लिखा है, अतः आप जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमेश ऋषि कहने लगे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। और जब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि जागरण किया। इसके बाद द्वादशी के दिन उनके
पुण्य का फल राजा को दे दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण कर लिया और प्रसव काल समाप्त होने के बाद एक बड़ा तेजस्वी पुत्र हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान की सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्ति हो जाती है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु अपने भक्तों पर, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। श्री हरि विष्णु की जय हो।